अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नंबर 2, विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इज वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑन अर्थ। मोर देन टू थर्ड ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। कह रहे कि जो वाटर है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है अर्थ का, और जो हमारी अर्थ का 70% है वो किससे कवर्ड है? वाटर से। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर। उसके अलावा जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मोस्टली 70% मेड अप ऑफ वाटर है। वाटर इज द मोस्ट abundant component in any organism. The lowest is 20% in seeds and bones and highest is 85 to 90% in brain cells। कह रहे कि जो वाटर है वो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। कह रहे जो लोवेस्ट है वो सीड्स में पाया जाता है 20% में, और हाईएस्ट अप टू 85 टू 90% पाया जाता है ब्रेन सेल्स में। जेलीफिश हैज़ एक्सेप्शनल लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, आई 99%। हैज़ द बॉडी शोज ट्रांसपेरेंसी। कह रहे कि जेलीफिश जो है ना उसकी एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होती है, उसमें 99% जो उसके अंदर क्या है वो वाटर है। हैज़ द बॉडी उसकी जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट मेक इट द क्रेडल ऑफ लाइफ आर। कि कह रहे हैं कि वाटर की वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं। वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई पोलैरिटी। The bonds which are formed by the mutual sharing of electrons between two atoms are called covalent bonds। कह रहे हैं कि वो bonds जो दो एटम्स के बीच में मिलते हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनको हम covalent bonds कहते हैं, ठीक है। Normally the sharing of electrons between an atom is not equal and the covalent bond is non-polar। सिंपली स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि बॉन्ड सिंपली कैसे बनता है कि दो एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं कि जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब कह रहा है कि नॉर्मली जो होता है कि ये जो शेयरिंग है ना वो इक्वल नहीं होती। इक्वल का मतलब क्या है कि अब उन दोनों जिन दो एटम्स ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया उनमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यानी पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जब वो अट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से दोनों जो एटम्स हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो बॉन्ड है वो क्या होता है कि वो पोलर बन गया, ठीक है। इन दिस केस ऑफ वाटर हाउएवर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज नॉट कंप्लीटली इक्वल। कह रहा है कि नॉर्मली जो शेयरिंग वो इक्वल होती है, और वो जो बॉन्ड है उसको नॉन पोलर होता है, यानी ऊपर कोई चार्ज पोलैरिटी नहीं होती उस मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि वाटर के केस में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वो इक्वल नहीं होती, ठीक है। So the covalent bond is polar. A polar covalent bond is a chemical bond in which shared electrons are pulled closer to the more electronegative atom, making it partially negative and the other एटम पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल कह रहा है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है कि जिसमें जो शेयरिंग पे इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा क्लोजर होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। थस इन H2O द ऑक्सीजन आइटम actually has slight negative charge and each hydrogen atom has slight positive charge, even though water as a whole is neutral because of its polar covalent bonds। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। आपको इसकी कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल है। इट हैज अ स्लाइटली नेगेटिव पोल एंड टू स्लाइटली पॉजिटिव ones। दिस इज polarity of water that makes it an excellent or universal solvent for polar substances, ठीक है। सबसे पहले हमने ये बताया है कि जो वाटर के अंदर बॉन्ड होता है ना वो पोलर होता है, ठीक है। तो यानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तब कह रहा है कि पोलैरिटी की वजह से इसका बेनिफिट क्या है कि ये एक एक्सीलेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है फॉर पोलर सब्सटेंसेस, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर। नॉन पोलर substances having charge groups in their molecules can also be dissolved in water. Such compounds when dissolved in water dissociates into positive and negative ions and are more favorable state to react with other molecules and ions। This is the reason why all chemical reactions in living beings occur in aqueous medium। सिंपली स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो जब वो क्या इजीली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, वाटर के साथ। तो इस वजह से क्या होता है कि वो इजीली डिजॉल्व हो जाए। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
द पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेक्स देम इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि जो वाटर मॉलिक्यूल पोलैरिटी है उसको इनेबल करती है कि वो इंटरेक्ट कर सके एक दूसरे के साथ। द चार्ज रीजन ऑन ईच मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू अपोजिटली चार्ज रीजन ऑन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग वीक बॉन्ड्स। कह रहा है कि जो वाटर के ऊपर चार्ज रीजन है वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं तो अपोजिटली चार्ज रीजन ऑन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, जो इसके पास नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है और उसके उनके साथ वो वीक बॉन्ड्स बना लेते हैं। Since the positively charged region in this special type of bond is always H, the bond is called a hydrogen bond. कह रहा है कि इस तरह के जो इंटरेक्शन या बॉन्ड में जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो हमेशा हाइड्रोजन ही होगा, तो इसलिए हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। दिस बॉन्ड इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रोकन। इस जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हम डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना वो एक वीक बॉन्ड होता है और इजीली ब्रोक हो सकता है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज अ लिक्विड एट temperature suitable for life. The high cohesion and Hessian forces of water is due to presence of hydrogen bonds which it does make water as a transport medium. कह रहे कि इस हाइड्रोजन बॉडी की वजह से जो वाटर है वो लिक्विड होता है टेम्परेचर सूटेबल फॉर लाइफ, ठीक है, यानी कि जो वो क्योंकि हाइड्रोजन बॉडी की वजह से वो वीक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो वो एक सॉलिड मॉलिक्यूल नहीं बनता। दूसरा ये कह रहा है कि जो कोहेजन एंड एडहेजन फोर्सेज होती है वो भी हाइड्रोजन बॉडी की वजह से होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम भी एक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर की कोहेजन एंड एडहेजन। Cohesion is the attraction among water molecules which enables the water molecules to stick together. कह रहे कोहेजन क्या होती है, अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स की, एक वाटर मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन होती है इसको कोहेजन कहते हैं, जिसकी वजह से दूसरे के साथ स्टिक करते हैं। वाटर फ्लोज फ्रीली ड्यू टू कोहेजन, वाटर कह रहे हैं जो इजीली फ्लो करता है वो कोहेजन की वजह से। वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो हैव अट्रैक्शन टू पोलर सर्फेसिस, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एडहेजन। अब कह रहे हैं कि जो वाटर की जो पोलर सर्फेसिस होती है यानी जिसके ऊपर पाशे पाशे उनके साथ भी अट्रैक्शन होती है, ठीक है, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं ये एडहेजन है। बोथ कोहेजन एंड एडहेजन आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती है। These properties of water enable it to circulate in living bodies and to act as transport medium, और ये जो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वाटर एक्ट करता है एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वाटर की वो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पहले हम देखते हैं कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। कह रहे हैं कि हीट कैपेसिटी क्या आती है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट है जो चाहिए किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of water can be represented as number of calories required to raise the temperature of 1 gram of water up to 1 degree। कह रहा है तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज दी अमाउंट या कैलोरी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री, के 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हमें अमाउंट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होगी। आई 1 कैलोरी 4.18 जूल। Water has relatively a very high heat capacity than any other substance due to hydrogen bonding। कह रहे हैं कि वाटर की जो रिलेटिवली हाई हीट कैपेसिटी होती है देन अदर सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज मच ऑफ द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर इज यूटिलाइज्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर इट डज नॉट मैनिफेस्ट इटसेल्फ टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ओके, अब कह रहे कि हीट कैपेसिटी होती है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज दी टेम्परेचर, ठीक है, कि वो अमाउंट हीट की अमाउंट जो हमें किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करने के लिए चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि जो वाटर की हीट कैपेसिटी है वो हाई होती है, वो क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। तो कहता है कि जो मोस्टली जो हीट है अगर हम वाटर को देंगे वो यूज़ कर लेते हैं किसका, अपने जो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर फौरन से रेज नहीं होता, ठीक है। Hence very large amount of heat can increase very little in temperature in water। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो होती है बहुत कम टेम्परेचर इंक्रीज करती है वाटर का। ड्यू टू इट्स हाई हीट कैपेसिटी वाटर वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर आर रेगुलेटर फॉर ऑर्गेनिजम्स इन हॉट इन्वायरमेंट एंड हैज प्रोटेक्ट्स द लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन एंड थर्मल चेंजेस। ओके, कह रहा है कि इस जो हाई हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर को हम एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, स्टेबल होता है, ज़्यादा एकदम इसका टेम्परेचर राइज नहीं करता। और रेगुलेटर फॉर ऑर्गेनिजम्स इन हॉट एनवायरनमेंट भी ऑर्गेनिज्म उनके रेगुलेटर के तौर पे काम करता है। एंड प्रोटेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस, कि जो सडन टेम्परेचर चेंजेस होती हैं उससे ये बचाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है
कि नाम से पता चल रहा है वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मैस ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म, कि किसी भी लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, वो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। अब जो वाटर है इसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, ठीक है। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ कैलोरीज अब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज, ठीक है। वाटर की जो है ना हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, यानी 574 कैलोरीज पर ग्राम। अच्छा, 1 ग्राम वाटर को वेपराइज करने के लिए हमें 574 कैलोरीज हीट चाहिए, ठीक है। द हीट ऑफ वेपराइजेशन, अब देखो इसके का बेनिफिट क्या है हमें। द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स दैट a large amount of heat can be lost with मिनिमल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, के बहुत ज़्यादा हीट जो है ना वो लॉस हो जाएगी विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर बॉडी। मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो तब जाके थोड़ा सा वाटर लॉस होगा। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा जो हीट है उसको भी यूटिलाइज कर लेगा, यानी रिमूव कर देगा बॉडी, उसको यूज़ कर लेगा, और ये बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा वाटर का, बहुत कम लॉस होगा बॉडी से, ठीक है। दिस इज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दैट गिव्स एनिमल्स एन एफिशिएंट वे टू रिलीज एक्सेस बॉडी हीट इन हॉट एनवायरनमेंट। कहता है ये हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है जो एनिमल्स को इनेबल करता है कि वो अपनी हाई बॉडी की जो एक्सेस हीट होती है वो हॉट एनवायरनमेंट उसको रिलीज कर देती है। कैसे कि थ्रू स्वेटिंग, ठीक है। तो स्वेटिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट जो होती है हमारी वो यूटिलाइज होती है, और वाटर हमारा बहुत वेपरेट करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हीट यूटिलाइज हो जाती है तो पीछे हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, लोअर हो जाता है, ठीक है। व्हेन एन एनिमल स्वेट्स बॉडी हीट इज वेपराइज द स्वेट थस कूलिंग द एनिमल। कह रहा है कि जो स्वेटिंग होती है तो वो क्या होती है, बॉडी हीट होती है वो यूज होती है वेपराइज करने के लिए स्वेट को, तो वो एनिमल को कूल करती है। ड्यू टू दिस property water evaporation of only 2 ml out of 1 liter lowers the temperature of remaining by 1 degree। ओके, कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है, अगर उसमें से हम 2 ml वाटर को सिर्फ वेपोरेट हो तो जो पीछे वाटर का टेम्परेचर वो 1 डिग्री लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। Hydrophobic exclusion can be defined as reduction of the contact area between water and hydrophobic substances which are placed in water. For example, if you place few drops of oil on the surface of a water solution, the oil drops will tend to join into a single drop. हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है कि हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिक मीन्स हीटिंग, तो हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या होता है रिडक्शन ऑफ कंटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस विच आर प्लेस इन वाटर, की कह रहा है कि अगर कोई हम हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो वाटर हीटिंग है उनको वाटर में प्लेस करें तो वो क्या करता है, वाटर अब उनके साथ कंटेक्ट एरिया को कम से कम करने की कोशिश करता है। कैसे एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर हम ऑयल ड्रॉप्स को वाटर में डालें तो अगर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जो ऑयल ड्रॉप्स है वो क्या करेंगे, जॉइन होकर एक सिंगल ड्रॉप बना लेंगे। देखिए जब अगर पूरा फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अगर पूरे के ऊपर हमने ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डिफरेंट जगहों पे ड्रॉप किए, तो वो क्या होगा कि वो ऑयल ड्रॉप्स की जो ड्रॉप्स है वो एक सिंगल ड्रॉप हो जाएंगी, जॉइन हो जाएंगी, क्योंकि देखा अगर जब वो डिफरेंट जगहों पे तो सरफेस एरिया ज़्यादा है जहाँ से वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करें, लेकिन जब वो जॉइन होकर एक ही ड्रॉप बन गए तो जो सरफेस एरिया वो कम हो गया जिससे कंटेक्ट हो रहा है। तो बायोलॉजिकली हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्लेस की रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन। अब इसका यूज़ क्या है, कह रहा है कि ये जो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो लिपिड बाय लेयर की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारे पास वो है आयोनाइजेशन। द डिसोसिएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, की किसी भी मॉलिक्यूल की आयंस में कन्वर्जन जो होती है उसको हम आयोनाइजेशन हो गया, ठीक है। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज इट रिलीज एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस। कह रहे हैं कि जब वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो वो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस यानी पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस देता है और नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस देता है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल भी है, यानी अगर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं तो वो दोबारा वाटर भी बना लेते हैं, बट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन एट 25 डिग्री। द हाइड्रोजन एंड hydroxyl ions affect and take part in many of the reactions that occur in cells. It helps to maintain or change the pH of the medium. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि जो वाटर है ना वो आयनाइज हो जाता है अपने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस में, और कह रहा है कि ये जो दोनों आयंस हैं ये बहुत सारी जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो है लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, कि जो आइस होती है वो भी क्या है लिक्विड की
फॉर्म है जब वो सॉलिड होता है, ठीक है। वाटर जब फ्रीज़ होता है तो वो आइस होता है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो लोअर होती है। अभी देखते हैं इसका यूज़फुलनेस क्या है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, की जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है। सिंक नहीं करती, डूबती नहीं है। दिस इज़ बिकॉज़ आइस इज़ लेस देन वाटर, की क्या है जो आइस है ना वो उसकी डेंसिटी कम है वाटर से। द रीज़न इज़ दैट आइस हैज़ अ जायंट स्ट्रक्चर एंड शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, हेंस दे आर अरेंज्ड लाइक अ लैटिस। इन फ्रीजिंग वेदर आइस फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ पोन्स। कह रहे कि इसकी वजह क्या है कि जो आइस का वो एक जाइंट स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं और एक लेटर्स की फॉर्म में अरेंज होती है। इन फ्रीजिंग वेदर आइस फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ पोन्स एंड लेक्स फॉर्मिंग एन इंसुलेटिंग लेयर अबव द वाटर बिलो। क्या कह रहे हैं कि जो फ्रीजिंग वेदर में होता है जो आइस होती है वो कह रहे हैं कि एक लेयर बना लेती है इंसुलेटिंग लेयर अबव वाटर बिलो, ठीक है। This provides a living environment for some organisms until the ice melts. Organism can also live under the ice. कह रहा है कि ये जो है ना एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जो organisms पानी में रह रहे होते हैं वो नीचे आइस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं और जब तक फ्रीजिंग वेदर रहता है तो वो क्या करते हैं कि वो उसके अंदर एक उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है कि वो उसके अंदर रह सके। सो ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।